हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 के बैच में। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 19 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट के हुए पेपर को। और आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें कितना प्रश्न कर पा रहे हैं और अभी कितना सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पक्षी दाना चुग रहा है। पक्षी दाना चुग रहा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह पूछा गया है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है पंकज, अंडज, खग या नभचर। अब देखिए, अंडज अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है? पक्षी। यहाँ पे अंडज भी किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। खग भी पक्षी का पर्यायवाची है और नभचर भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? पक्षी का। लेकिन पंकज की यहीं पे हम बात करें तो पंकज किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो ये हो जाता है कमल का पर्यायवाची। कमल के और पर्यायवाची की बात करें हम, यदि आपको जल का पर्यायवाची पता हो तो उसके लास्ट में यदि आप जा जोड़ देते हैं तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है? पंकज का। जैसे जलज, नीरज, पंकज, ठीक है, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? तो कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको इस अनाथ का विलोम बताना है। तो अनाथ का विलोम क्या होगा? यहाँ पे सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ। आज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो आप जानते हो कि एक शब्द होता है कनक, और कनक के कितने शब्द अर्थ होते हैं इसके? कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, प्लास भी होता है और गेहूँ होता है। तो इस कनक के 4 अर्थ हो गए। अगर अनंत की हम बात करें तो अनंत का एक अर्थ होता है आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन और शेषनाग। महावीर की आप बात करें तो जानते हो कि महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान को भी कहा जाता है और जैन तीर्थकर को भी क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। और जो बहुत बलवान होता है उसको भी क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। लेकिन इस हत्या शब्द का कोई भी अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द बताना है। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द बताता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। और हमने आपको पिछली भी बार बताया है, जहाँ कहीं भी आपको एक प्रत्यय लगा मिल जाए वो विशेषण शब्द होता है। आध्यात्मिक एक विशेषण शब्द भी यहाँ पे हो जाता है। आगे है 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी आपको भिन्नार्थक बताना है कि कौन भिन्न है। यहाँ देखिए, नौकर नौकर दोनों सेम है, नाटक नाटक ये भी सेम है, अंत अंत ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अवधि और ये अवधि, तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमारा 5वां नंबर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आगे है 6ठा ऑप्शन। 6ठा प्रश्न है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए कि प्रतिदिन क्या है? उपसर्ग है या अव्यय है या सर्वनाम है या फिर कारक है? तो आप जानते हैं कहीं भी अनु, आप, प्रति, हर, यथा, यावत, हर, ये सब शब्द मिल जाए तो क्या होता है? अव्यय शब्द हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 6 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर की बात करोगे तो यहाँ पे अव्यय हमारा बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। अगला 7वां प्रश्न है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप प्रत्यय हो जाता है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय। अगला शब्द है प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आघात, यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद की बात करोगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्रत्याघात बिल्कुल सही है। और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि होती है तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। बाकी संधि के आप प्रकार जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी आप ये भी जानते होंगे कि जो स्वर संधि होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अगला चलते हैं, 9वां प्रश्न है हमारा कि महोसत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोसत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औसत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है इसमें, तो यहाँ पे हो जाती है, कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला कौन सा है? हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आपको तद्भव शब्द बताना है कि पाषाण, कंगड़,
प्यासा या पक्ष। आप जानते हैं कि जो प्यासा शब्द इसका क्या होता है, इसका अगर तत्सम शब्द की हम बात करें तो इसका पिपासा होता है। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। प्यासा का तत्सम की बात करें तो क्या होता है, पिपासा। आगे चलते हैं आगे, और 11वां नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या बताना है आपको, अशुद्ध बताना है। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग अच्छा ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, अशुद्ध। देखिए जो सज्जन होता है शब्द, ये सज्जन शब्द किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं है, ये है नहीं बल्कि है होना चाहिए, यहाँ पे एक बिंदी होनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। बाकी सबके सही हैं। आज मैं यहीं रहूँगा, ये भी सही है। क्या तुम लोग कॉलेज जाते हो, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे सज्जन लोग अच्छा ही सोचते हैं, सज्जन लोग अच्छा सोचते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि मुझे आज खाने की मन नहीं होती। इसमें आपको अशुद्ध अंश स्पष्ट करना है। अशुद्ध कौन सा है, मुझे आज या खाने का या मन नहीं होती। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती, ये कौन सा शब्द है। आज मुझे खाने की इच्छा नहीं है, ये सही हो सकता था। तो मन नहीं होती, ये बिल्कुल आपका जो है यही यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो आप जानते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। कौन कौन सा, एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। ठीक है, ये 3 प्रकार इसके हो जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आप जानते हैं वाक्य को समाप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम। बाकी उप विराम का चिन्ह की बात करें तो इस प्रकार से डबल बिंदी हो जाती है, ये क्या हो जाता है, उप विराम। अल्प विराम की बात करें तो एक सिंगल इन्वर्टेड कामा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अल्प विराम। बाकी विवरण चिन्ह की बात करें तो इस प्रकार से बिंदी रख के और इस प्रकार से कर दिया जाता है, ये क्या हो जाता है, विवरण चिन्ह। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे 15वां नंबर प्रश्न है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए लोहे के चने चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना, तो बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत विश्वास होना, बहुत ही आशा रखना। तो यहाँ चने चबाने से मतलब है लोहे का बहुत कठिनाई से झेलना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत या प्रचलित उक्ति, जैसा कहा गया है वैसा ही इसका सेम अर्थ होता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब विशिष्ट और सामान्य की तुलना करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे सही हो जाता है। 17वां प्रश्न है हमारा कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आप जानते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार किसके अंतर्गत आता है, शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अलंकार यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। यहाँ पे अनुप्रास जो होता है ये भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, यमक और श्लेष, ये तीनों के तीनों शब्द अलंकार के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। बाकी उपमा अलंकार क्या आते हैं, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। 18वां प्रश्न है जो सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं चौपाई, चौपाई के बारे में आप जानते हैं इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहीं पे दोहा की बात करें तो ये दोहा और सोरठा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसमें 13-11 मात्राएं होती है। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 11-13 मात्राएं होती है। जबकि रोला की बात करें तो यह भी एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने आजीवन सब शादी न करने का प्रण लिया। तो यहाँ पे पूछा आजीवन में किस प्रकार का समास है। तो आजीवन में कैसा समास है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। किस प्रकार का समास है, अव्ययी भाव समास। समास की यहाँ पे बात करते हैं तो समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। अव्ययी भाव समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इसके अलावा आपको द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण का मतलब होता है दुख यानी कि शोक, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, शोक। आगे चलते हैं। अगला है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। यहाँ पे सर्वनाम की अगर बात करें, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के यहाँ पे 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए आप क्या करते हैं, अच्छा या अच्छी का शब्द लगाते हैं। कौन सा, अच्छा या अच्छी। तो यहाँ पे ये पुल्लिंग है, गौरव भी पुल्लिंग है, समुदाय भी पुल्लिंग है, लेकिन अश्वनी, अश्वनी ये क्या होता है, स्त्री लिखिए। अश्वनी लड़की और लड़का दोनों का नाम होता है, लेकिन यहाँ के सेंस में लेंगे आप तो यहाँ अश्वनी है, बाकी सब तीनों के तीनों क्या हैं, पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी, बेटियाँ, डिबिया, डिबिये, श्रोता, श्रोतागण। इसका मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे बहुवचन बनाया गया है। बेटी का बेटियाँ होता है, श्रोता का श्रोतागण होता है, वधू का वधुएँ होते हैं, लेकिन डिबिया का जो होता है डिबियाँ होता है। यहाँ इयाँ होगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ए की मात्रा नहीं रहेगी, आ की मात्रा होगी और यहाँ पे चंद बिंदु लग जाएगा, तो ये सही होता है। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। 19 में आपको क्या करना है कि संबंध कारक को पहचानना है। यहाँ पे कौन सा राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है। तो देखिए यहाँ राधा और कुत्ते में का जो है ये संबंध कारक को स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। विशेषण देखिए हमने कई बार बताया है, कहीं भी आपको एक प्रत्यय का शब्द मिल जाए तो वो क्या होता है, विशेषण शब्द होता है। अब यहाँ पे आपको ऐतिहासिक मिल गया तो ये क्या है, एक विशेषण शब्द हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे 26 नंबर है कि जागना, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। देखिए आप क्रिया की बात करेंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक मतलब कि यहाँ पे कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से करवाता है, और यहाँ पे जागना मूल क्रिया है। जागना क्या है, मूल क्रिया। जब कर्ता स्वयं करता है इसको, जब कोई व्यक्ति स्वयं करता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, लेकिन जब किसी से करवाता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। तो यहाँ पे जो जगाना है ये प्रथम प्रेरणार्थक है और जगवाना है ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो आपसे पूछा है प्रथम प्रेरणार्थक, तो यहाँ पे जगाना हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल बताना है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, या वो घूमने जा रही है, वो पढ़ रहा था, मैं घर जाऊंगी। तो यहाँ आपसे पूछा गया पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब ये जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए इसमें गीत गा रहा था, जब हमने, आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि जब हमने सुरेश को देखा था वो गीत गा रहा था, मतलब पिछले समय की, लेकिन अभी का हमें पता नहीं है। मतलब आपसे स्पष्ट पता हो रहा क्रिया जो है भूतकाल की है, लेकिन कार्य पूर्ण है कि नहीं, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक ही बार में पढ़ना है और एक ही बार में सबको उत्तर दे देना है। भारत क्या कह रहा है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महान भाव में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता, ये देखिए ये चीज़ याद रखना, 7 मई 1861, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म, आगे चलते हैं, उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे, ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार व सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी है। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आए। प्रकृति प्रेमी रविन्द्रनाथ जी शांति निकेतन की स्थापना 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता रक्षाबंधन के उत्सव में बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ
उनकी सबसे लोकप्रिय गीतांजलि रही। उसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी रचना की। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हो गया। अब प्रश्न पूछा गया, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? उन्हें वो उपाधि पसंद नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की यहाँ पे बात हुई है, इसीलिए वापस किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप जानते हैं गीतांजलि के लिए कब मिला? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि 7 मई 1861 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। आगे प्रश्न है 32 नंबर कि उनके पिता कौन से समाज नेता थे? किस समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के नेता थे। अगला है कि जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। जन गण मन और इसके साथ साथ अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। 34वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी किस राष्ट्र कवि को सम्मान दिए थे? राष्ट्र कवि का सम्मान किसको दिए थे? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है इन्होंने क्या दिया था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कब दी थी? भारत भारती रचना करने के बाद। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यासकार का नाम क्या है? उपन्यासकार का नाम क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनका नाम हो जाता है। अगला है कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। यहाँ महादेवी की वर्मा की बात करें, इनकी रचना यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 के अंतर्गत मिला है। बाकी महादेवी वर्मा को बात करो तो उनको 1982 के अंतर्गत यामा के लिए जो है मिला है। आगे चलते हैं और लास्ट प्रश्न है ये कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो दोहावली भी है, गीतावली भी है, रामचरितमानस भी है, लेकिन यामा की अभी हमने बात की कि ये महादेवी वर्मा की रचना है और इसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से ये हमने आज डिस्कस किया उत्तर प्रदेश पुलिस 19 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट का पेपर। और आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।